छठ को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर हम अलग अलग घाटों की बात करें, इस वक्त मैं आईटीओ पर मौजूद हूं। जो घाट बनाया गया है पूरी तरीके से अलग इसलिए भी है क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ जिस तरीके से व्रतियाँ जो होते हैं वो आते हैं, यहाँ पे महिलाएं आती हैं, परिवार आते हैं। क्योंकि एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये यमुना किनारे की जो पूरी तरीके से इस बारी बंद किया गया है। बंद इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर देखी गई है कि इस बार आईटीओ पे जो घाट बनाया गया है और उसके लिए यहाँ ना जाएं लोग, क्योंकि ये बहता पानी है। क्योंकि जिस तरीके से डूबते सूरज को अर्घ और उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है तो उसमें ये कहा जाता है कि चलते पानी में दिए सकते हैं। लेकिन कुछ खास वजह रही है कि जिसकी वजह से अब यहाँ इस किनारे पे कौन आ जाए और इस तरफ जो घाट बनाया गया है इधर व्यवस्था की गई है ताकि लोग आएँ और यहाँ बैठ के पूरी जो पूजा अर्चना है वो कर सकते हैं। हमारे साथ आर.के. सिंह जी हैं जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये बताइए कि इस बारी नदी किनारे नहीं होगा, ये आईटीओ का बहुत पुराना घाट है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, ये घाट बनाया गया, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? देखिए, ऐसा है, छठ पूजा समिति जो है अपनी तरफ से जो है जो भी व्रतधारी हैं उनके लिए एक हमारा जो ये घाट है, ये घाट बनाया है, उसमें साफ पानी भरा गया है। लेकिन ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, या सबको पता है कि ये पूजा जो होती है जिसमें जो अर्घ जो दिया जाता है उसमें दूध मिला रहता है, पानी होता है, हल्दी का, ये सब चीज़ का, इससे वातावरण दूषित नहीं होता है। लेकिन एनजीटी ने यही कहा है कि भाई आप लोग उधर न जाइए, लेकिन इससे कोई उनको नहीं था, वातावरण दूषित नहीं होता। फिर भी हम लोगों ने उनकी आदेश का पालन करते हुए ये छठ घाट बनाया है, अपना सरस्वता बनाया है। जो भी हमारे व्रतधारी आएंगे वो इस पर आप आराम से बैठेंगे। और इसके बाद हमने जो है सभी जितने व्रतधारियों के साथ आते हैं उनको भंडारा किया गया है। यहाँ पर भंडारा, उधर पीछे की तरफ भंडारा भी किया जाता है। और व्रतधारी के साथ जो आते हैं उनके रहने की व्यवस्था भी की गई है, जो दूर से आते हैं। और यहाँ पर जो अपना पंडाल बना हुआ है जहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा, रात भर चलता है, उसमें उनकी सारी बैठने की व्यवस्था की गई है। छठ पूजा समिति ने ये अपने तरफ से किया हुआ। यानी जो बाहर से जब अंदर आते हैं हम, जो पंडाल लगे हैं बड़े बड़े, उस पंडाल में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसकी व्यवस्था है। जो साथ में लोग आते हैं उनके लिए व्यवस्था है। पहले ये रहता था कि नदी किनारे जाते थे तो कहाँ बैठने की व्यवस्था होती थी। इस बारी पंडाल कुछ अलग दिख रहे हैं। जी हाँ, ये ऐसा है कि एनजीटी की ने जिस पर रोक सरकार ने लगा रखी है, मैं तो कल भी अपना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से किया था किसी चैनल के माध्यम से कम 24 घंटे रात को हम लोगों ने कहा था कि 24 घंटे बचे में कम से कम जो व्रतधारी अपने श्रद्धा से यहाँ आ रहे हैं बहते हुए पानी में, सिर्फ उनको अर्घ देने के लिए, शाम का समय नहीं, शाम को तो बाहर से जब अंदर आते हैं हम, जो पंडाल लगे हैं बड़े बड़े, उस पंडाल में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसकी व्यवस्था है। जो साथ में लोग आते हैं उनके लिए व्यवस्था है। पहले ये रहता था कि नदी किनारे जाते थे तो कहाँ बैठने की व्यवस्था होती थी। इस बारी पंडाल कुछ अलग दिख रहे हैं। जी हाँ, ये ऐसा है कि एनजीटी की ने जिस पर रोक सरकार ने लगा रखी है, मैं तो कल भी अपना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से किया था किसी चैनल के माध्यम से कम 24 घंटे रात को हम लोगों ने कहा था कि 24 घंटे बचे में कम से कम जो व्रतधारी अपने श्रद्धा से यहाँ आ रहे हैं बहते हुए पानी में, सिर्फ उनको अर्घ देने के लिए, शाम का समय नहीं, शाम को तो सूर्य इधर मिल जाते हैं, लेकिन सुबह उगने की वजह से उधर यमुना की तरफ मिलेगा। हम लोग को पर्दा खोलना पड़ेगा, तभी व्रतधारी जो व्रत अपना तोड़ सकते हैं। तो यानी कहा जाए कि तैयारियां पूरी हैं? जी हाँ, तैयारियां हम लोग की तरफ पूरी है। और जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो जितना भी ये सब काम हुआ है, PWD हमारा जो काम कराती है, सब उनकी दरवाजे किया है। बिल्कुल पूरी तैयारी की जा चुकी हैं, क्योंकि जब जितने भी छठ व्रती जो यहाँ पहुँचेंगे तो उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, चाहे पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या बैठने की व्यवस्था हो। क्योंकि इससे पहले जब नदी किनारे जाते थे तो तमाम ओपन यहाँ पे टेंट होता था। इस बार तस्वीर अलग है क्योंकि पंडाल के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। यानी कहा जाए कि आईटीओ के उस घाट पर नदी किनारे बिल्कुल एक ऐसा घाट बनाया गया है जहाँ तमाम जो व्रती हैं वो पहुँचेंगे, तमाम परिजन आते हैं उनके साथ, तो तमाम व्यवस्थाओं के बीच में यहाँ छठ पंडाल यानी छठ घाट वो तैयार किया गया है। कैमसन अभिनाथ के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।